क्या आप कन्फ्यूजन में हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसे नहीं। हमारे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी नहीं, यही हम समझ नहीं पाते। क्या वो चीज़ आगे जाकर हमें फ़ायदा भी देगी या नहीं, या फिर उस पर सालों मेहनत करने के बाद आखिर में वो हमें निराशा ही देगी। अगर आप उसमें सफल भी हो गए तो भी क्या वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन देगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। शुरुआत करते हैं नेपोलियन हिल के इस कोट से, जिसमें वह कहते हैं कि खुद से एक सवाल करो, एम आई सक्सेस और फेलियर? क्या मैं सक्सेस हूँ या फेलियर? अगर आप मानते हैं कि आप एक फेलियर हैं तो चाहे जितना भी एक्सप्लेनेशन दे दो, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं बदलने वाले। सिर्फ एक चीज़ जिसके लिए ये संसार आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, और वो है फेलियर। क्योंकि संसार को सक्सेस चाहिए। द वर्ल्ड वांट्स सक्सेस। वे सक्सेस की पूजा करते हैं, वे सक्सेस को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनके पास कोई समय नहीं है फेलियर के लिए। लेकिन आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या होगी, यही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे होने वाली है। और यह जरूरी नहीं है कि संसार जिसे सक्सेस मानता है आप भी उसे ही माने। हमारे लाइफ का पर्पस पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे कैपेबिलिटीज और हमारे विचारों पर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि एक व्यक्ति का दिन सबसे अच्छा होता है जब वो एक जगह पर बैठकर शांति से खुद से बातें करता है, और तब वो खुद के बारे में ऐसी डिस्कवरीज करता है जो उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन दिन में सपने देखना और आशा करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे आपका समय ही व्यर्थ होगा और कुछ नहीं। सेल्फ एनालिसिस एक अच्छा तरीका है खुद को जानने का, खुद के बारे में डिस्कवरीज करने का। ये कर सकते हो आप वाई से। कोई भी चीज करने से पहले खुद से पूछो वाई, क्यों। स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिंक। इस बुक में ऑथर ने एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट दिया है। सोचो, हमारे स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स और प्रोफेसर्स हमें हजारों बार कह चुके हैं कि किताबें पढ़ो, और हमने उनकी बात कभी नहीं सुनी। लेकिन यही बात जब एक बिजनेसमैन या फिर मेंटर कहता है कि हमें ये किताब पढ़नी चाहिए, तो हम उनकी बातें तुरंत मान जाते हैं। और यहीं पे आता है द गोल्डन सर्कल। इस सर्कल में अगर आप देखेंगे तो वो टीचर हमें बताती है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, जहाँ पर वो हमेशा व्हाट से शुरुआत करती है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं होता भी है तो वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम उनकी बात पर किताबें पढ़ने लग जाए। वही दूसरी तरफ एक मेंटर या फिर बिजनेसमैन शुरू करता है वाई से। वो कहता है कि अगर आपको अपनी आदतें सुधारनी है तो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो, पैसों को समझना है तो साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ो, और अगर लाइफ में इंस्पिरेशन की कमी है तो अल्केमिस्ट पढ़ो। उस मेंटर का वाई हमेशा क्लियर और स्ट्रांग होता है कि अगर आपको उसकी तरह बनना है तो वैसी ही आदतें अपनाओ जो वो रोज अपनाता है। इसी का एक और एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स। सन 1903 में जब राइट ब्रदर्स एक हवा में उड़ने वाली मशीन बना रहे थे, उसी समय सैमुअल लैंगली नामक एक व्यक्ति भी ऐसे ही उड़ने वाले जहाज पर काम कर रहा था। उस समय सैमुअल के पास वो सब कुछ था जो एक सक्सेसफुल इन्वेंशन के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि एजुकेशन, ग्रेट टीम, एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट का सपोर्ट और बहुत कुछ। जबकि राइट ब्रदर्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर भी वे दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने हवा में उड़ने वाली एक मशीन बनाई। सैमुअल से पहले ही उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि राइट ब्रदर्स के पास ऐसा कुछ था जो सैमुअल के पास नहीं था, और वो था उनका स्ट्रॉन्ग वाई। उनका वाई एकदम क्लियर था कि वो एक हवाई जहाज बनाएंगे जो लोगों की जिंदगी आसान बना देगा, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, और ये इन्वेंशन मानवता के लिए समर्पित होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ सैमुअल का गोल सिर्फ पैसे कमाना और फेमस होना ही था, जिस कारण उनके पास इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद वे असफल रहे। जब राइट ब्रदर्स अपने इन्वेंशन में सक्सेसफुल हो गए, तब सैमुअल ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। वे चाहते तो राइट ब्रदर्स के साथ मिलकर काम करके एरोप्लेन के जगत में अलग ही क्रांति ला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद कर दिया।
क्योंकि अब वे पहले व्यक्ति नहीं रह गए थे जिन्होंने हवाई जहाज बनाया था। उसका क्रेडिट राइट ब्रदर्स को मिल चुका था। राइट ब्रदर्स के पास रिसोर्सेज कम होने के बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा और इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी और सफल हुए, क्योंकि उनका वाई बहुत स्ट्रांग था। इसीलिए हमेशा वाई से शुरुआत करो। एक शांत जगह पर बैठकर एक पेन और पेपर के साथ शुरुआत करो खुद को खोजने का। खुद के अंदर के उस वाई को ढूंढो जो आपके जीवन का लक्ष्य बनने वाला है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।